मेरा दंडवत प्रणाम। खुश रहिए। कैसे हैं? जी बढ़िया, दादा रानी की कृपा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अकरम हैगा। मोहम्मद अकरम अकरम जी। जी बताइए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? मैं सनातन मानना चाहता हूँ। सनातन में आना चाहते हैं? जी। क्यों क्यों आना चाहते हैं सनातन में? सनातन धर्म इसलिए आना चाहता हूँ कि सनातन में मतलब कि मांस मछली का वैसा कोई सेवन नहीं होता, मुर्गा नहीं काटते, मंडा वैसा कुछ नहीं होता। प्यार है, मोहब्बत है। मैं टोपी लगा के 4 दिन से घूम रहा हूँ, नासी मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। अगर मस्जिद में कोई टीका लगा के चले जाए तो उससे 10 सवाल जवाब पूछते हैं कि क्यों मस्जिद में आया है हिंदू लोग। हाँ, मैं ना 4-5 दिन से फिर रहा हूँ, सबने प्यार से मोहब्बत से मुझे देखा, मान सम्मान करा, मेरा बड़ा मान सम्मान मिला मुझे। मुसलमान यदि हिंदुओं के पास आ जाए तो मुसलमानों को भी बड़ा सम्मान दिया जाता है, जी। लेकिन कोई हिंदू मस्जिद में चला जाए तो 10 सवाल पूछते हैं उससे, क्यों आता है, क्या आता है, हिंदू का नाम मनाए मस्जिदों में। जी जी। और मुसलमान मंदिर, क्योंकि हमारा जो भगवान है वो केवल हिंदुओं के नहीं। भगवान कहते हैं कि जो मुझे भजे प्रेम से मैं उसका हूँ। कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ऐसा कोई भाव नहीं है। यहाँ तो केवल भगवान सबके प्रेम के भूखे हैं। रसखान को भगवान मिले। हमारे यहाँ एक रसखान हुए हैं जी। वो खान साहब थे, पर भगवान से बहुत प्रेम करते थे। जी गुरुदेव। तो उन्हें भगवान ने दर्शन दिए थे, बिहारी जी ने। जी गुरुदेव। तो आपके घर में कौन है? माता पिता? माता का इंतकाल हो रहा हमारी। और पिताजी? पिताजी है। तो आप यदि मुसलमान हैं और हिंदू होना चाहते हैं जी। तो आपके घर वाले, परिवार वाले, आपकी समाज आपत्ति नहीं करेगी? कर रहे जी, फोन आ रहे बिनु करे कहने लगा तो घर आ जा, अपना नहीं पुलिस हटवा देगा। मैं ऐसे ही बोल रहे हैं कि घर आ जाओ। घर आ जाओ। तो आप घर क्यों नहीं जा रहे हो? मैं नहीं जाऊंगा गुरु जी। क्यों? क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत तो कुछ नहीं, बस मैं जाना ही नहीं फिलहाल। तो मैं नहीं रहूँगा वृंदावन धाम में ही। वृंदावन धाम अच्छा लगा? वृंदावन धाम में रहूँगा फिलहाल तो, श्री जी के चरणों में। देखिए हमारे श्री जी, हमारे श्याम सुंदर कितने सुंदर श्री जी की बड़ी कृपा है। धाम के हिंदू तो हिंदू, मुसलमान भी राधा रानी के दास हो गए। आप मुसलमान हैं, मुसलमान ही रहिए। मुसलमान रह के ही भगवान के चरणों में अत्यधिक प्रेम करिए, तो हम सनातनी आपको इस रूप में ही स्वीकार कर लेंगे। महाराज जी, मेरा एक सवाल था कि स्वर्ग और मोक्ष में सर्वश्रेष्ठ कौन है और क्यों है? मोक्ष, स्वर्ग तो बहुत छोटी सी चीज है। जी गुरु जी। आपको क्या चाहिए, मोक्ष की स्वर्ग? गुरु जी मोक्ष चाहिए। हाँ, तो मोक्ष श्रेष्ठ है स्वर्ग से, क्योंकि मोक्ष में भगवत प्राप्ति होती है। स्वर्ग जाओगे तो स्वर्ग में देवता मिलेंगे, स्वर्ग का सुख मिलेगा, पर भगवत धाम मोक्ष पाने के बाद भगवान ही मिलते हैं। गुरु जी, एक और प्रश्न था कि लोग कहते हैं कि मतलब हम जो भी मतलब गलत कर्म करते हैं, हमेशा हमारे मतलब भगवान कण कण में व्याप्त है। तो जब हम कोई गलत कर्म करते हैं तो क्या उस समय भगवान उस वहां पे होते हैं? हाँ, भगवान तो सब जगह हैं। तो फिर वो हमें मतलब गलत कर्म करने से रोकते क्यों नहीं है? मतलब कोई जब आप एग्जाम देने बैठते हो, तो जब आप एग्जाम कॉपी में गलत लिख रहे होते हैं, आंसर गलत लिख रहे होते हैं, तो जो टीचर वहां घूम रहे होते हैं वो देख रहे होते हैं कि आप गलत उत्तर लिख रहे हैं। क्या वो रोकते हैं? नहीं। क्यों नहीं रोकते? जबकि उनको पता है कि गलत है। क्योंकि आपके एग्जाम के टाइम केवल आपको कर्म करना है, लिखना है, उसका परिणाम बाद में आएगा। परिणाम कब आएगा? बाद में आएगा। ऐसे अभी आप जो भी कर्म करते हैं, अच्छा या बुरा, वो ईश्वर देखते हैं, उसका परिणाम बाद में आता है, अच्छे का अच्छा और बुरे का बुरा। हाँ, रोकते कुछ नहीं है। द्रौपदी की साड़ी दुशासन उतार रहा था। श्री कृष्ण चाहते तो दुशासन के हाथ काट सकती थे, पर उसके हाथ नहीं काटे, उसे खींचने दिया। भगवान कपड़े बढ़ाने लग गए कि तू खींचता रह, ये उतरेगा ही नहीं। तो भगवान कहते हैं तू गलत कर रहा है ना, कर, तेरा पाप का जब घड़ा भरेगा तब उसका एक साथ दंड मिल जाएगा। फोड़ा कच्चा होता है तो डॉक्टर ऑपरेशन नहीं करता, पहले फोड़े को पकाने की दवाई देता है। ऐसे ही व्यक्ति जब पाप करता है तो भगवान उसे और पाप में प्रेरणा देते हैं, और पाप कर, ताकि तेरा पाप का घड़ा जल्दी भरे और तेरा विनाश हो जाए। जी गुरु। कम पाप से विनाश नहीं कर सकते ना, ऐसे ही है। तो पहले यहाँ व्यक्ति जो करता है वो अपने विचार से करता है। गलत करोगे आपकी बुद्धि है, सही करोगे आपका विचार है, दंड ईश्वर देंगे। भगवान ने सृष्टि क्यों बनाई है? ये संसार क्यों बनाया है? जी, आपको कोई दिक्कत है? मतलब क्यों हम लोग का जन्म हुआ है? इसलिए जन्म हुआ है आपका कि आप खूब सारे पैसे कमाएं और उस पैसे से किसी भूखे को रोटी दें, किसी जीव की सेवा करें। आप कुत्ते को रोटी दे सकते हैं,
कुत्ता आपको रोटी नहीं दे सकता, आप गाय को रोटी दे सकते हैं, बोलो हाँ जी। तो आप अपने माँ की सेवा करें, पिता की सेवा करें, दीन दुखी की सेवा करें, भूखे की सेवा करें, आप सबके काम आए। इसलिए ईश्वर ने आपको इस संसार में मनुष्य बनाकर भेजा है। आपका जन्म क्यों हुआ है जानते हैं? समाज की सेवा के लिए। अब आप लोग क्या है, सेवा करते नहीं, बेफिजूल की लड़ाई झगड़ा में उलझ जाते हैं, नशे में उलझ जाते हैं, टेंशन पाल लेते हैं, गलत कामों में लग जाते हैं, फिर भगवान को गालियां देते हैं कि भगवान ने क्यों संसार बनाया, क्यों बनाया। आपके अच्छे के लिए बनाया है ईश्वर ने, कि आप इस धरती पे आए, अच्छे अच्छे काम करें कि नहीं जी। आप अपने घर में नौकर रखते हैं, काहे के लिए रखते हैं? कि वो काम घर करने के लिए। के सब बिगाड़े कि बनाए? बनाए। हाँ, और बिगाड़ेगा तो आप हटा दोगे। ऐसे ही हम सब ईश्वर के नौकर हैं। जैसे आप अपने घर में एक नौकर रखते हैं इसलिए कि वो आपके काम को और आसान करे, ऐसे ईश्वर की सृष्टि को और आसान करने के लिए भगवान ने हमें भेजा है कि जाओ अनिरुद्धाचार्य, तुम बेसहारा माओ की सेवा करना, कुछ बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ। तो हमें भेजा है, जाओ गौरी गोपाल आश्रम में वृंदावन आने वाले हर भक्तों को भोजन मिलना चाहिए, तो रसोई यहाँ पे चल रही है। हमें भेजा है सेवा के लिए, हम कर रहे हैं। आपको भी भेजा है कि पढ़ लिख के पहले योग्य बनो, फिर पैसे कमाओ, माता की, पिता की, समाज की, दीन दुखी की, आप भी कुछ गरीब बच्चों को पढ़ाना जी। आप भी किसी की हेल्प करना। तो अब पता लगा कि भगवान ने क्यों भेजा है। जी। गुरुजी, मेरा ये सवाल है कि मैं मतलब हमारे बिश्नोई धर्म में 29 नियम है, तो उसमें से मैं कुछ के पालन रख पाता हूँ और कुछ के पालन नहीं रख पाता। जैसे कि एक हमारे है हरा वृक्ष नहीं काटना, और मैंने अभी परसों ही एक हमारे घर के पीछे एक नीम है वो काट दिया। क्यों? बस वैसे ही गुरुजी। क्या जरूरत थी काटने की? उसके बिना क्या काम रुका था? नहीं, काम तो नहीं रुका था, पर वैसे ही काट दिया। पूरा जड़ से? नहीं, जड़ से नहीं, वैसे हरी ऊपर ऊपर से, मतलब हाँ, ऊपर से छटाई कर दी। हाँ, छटाई कर दी। जड़ तो है, मतलब फिर होगा ना वो। हरा हो जाएगा। हाँ, फिर ठीक है। तो मत और भी है गुरुजी, जैसे शराब नहीं पीना। तो आप शराब पीते हो? कभी कभी गुरुजी। तो पीने से फायदा कितना हुआ? ना, फायदा तो कुछ नहीं हुआ जी, तो काहे पीते हो? बस वैसे ही। तो आपके गुरु जी ने जो 29 नियम दिए हैं जिनके कारण आपको विष्णोई कहा जाता है, हाँ जी। उनमें एक है जुआ ना खेलना, हाँ जी, वो शराब तो ना नहीं पीना, हाँ जी। जीवों की हत्या ना करना। हाँ जी। ऐसे आपके 29 नियम हैं। हाँ जी। इसके कारण आपको विष्णोई कहा जाता है। तो भैया आप लोग सही रास्ते पे चलने वाले लोग हैं। आप लोगों की माओ ने, आपकी माओ ने तो जंगली जो गाय होती है, नील गाय, उसके बच्चे को अपना दूध माओ ने पिलाया है, तुम्हारी पूर्वज माओ ने। हाँ जी। बेटा आप लोग बहुत सही रास्ते पे चलते हैं। शराब पी के क्यों गलत रास्ता अपनाना है? नहीं, शराब तो वैसे साल 2 साल बाद। अरे क्यों साल 2 साल बाद? नाली का पानी साल भर बाद चाटो या रोज चाटो, बाद तो नाली का पानी रहेगा। गंदगी क्यों चाटना तुम्हें रोज साल भर बाद? क्यों? मांस खाते हो? नहीं जी। ये सब गलत काम नहीं करना। आपके गुरुजनों ने विष्णु विष्णु जपते हैं ना आप लोग? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, विष्णु विष्णु भरे आपके जम्भेश्वर भगवान हैं। हाँ जी, हाँ जी। कौन है? जम्बेश्वर भगवान। जम्बेश्वर भगवान। तो आपके जो जम्भेश्वर भगवान हैं, उन्होंने आपको ये सब नियम बताया है कि बेटा गलत नहीं करना। तो आप लोग जम्बेश्वर जी की पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, उनके रास्ते पे चलते हैं। बेटा गलत रास्ता ना पकड़ना, उस गुरु के वचनों को मानो और उसी सही रास्ते पे चलो और विष्णु विष्णु का जाप करो। ठीक, राधे राधे गुरु जी। जो हमारी यमुना जी बहुत हम माँ का रूप देते हैं, और जैसे बाहर देशों में क्या रहता है कि हम नदी ही मानते हैं, उनको माँ नहीं, माँ का दर्जा नहीं देते हैं। फिर भी हम लोग इतनी गंदगी फैलाते हैं, उनमें कचरा डालते हैं, पूजा का सामान डालते हैं। हम लोग नहीं फैला रहे हैं गंदगी। हम लोग नदियों को गंदा नहीं कर रहे हैं। नदियों को गंदा केवल एक व्यक्ति कर रहा है, और उस एक का नाम है सरकार। सरकार बड़े बड़े शहरों के गंदे नाले नदियों में आप मिला रहे हैं कि हम मिला रहे हैं कि सरकार मिला रही है? उत्तर दो। सरकार के तो फिर ये क्यों बोल रहे हो हम लोग गंदगी? नहीं, हम लोगों के कारण यमुना गंदी नहीं है। नहीं, हम लोगों के कारण गंगा जी गंदी नहीं है। गंगा जी यमुना जी गंदी हैं कि सरकार की नीति गलत है। बड़े बड़े नालों को नदियों से क्यों जोड़ना? पहले एसटीपी लगा लो, पानी को फिल्टर कर लो, साफ पानी नदियों में छोड़ दो, गंदगी की खाद बना लो, किसानों में बांट दो। हर चीज का समाधान है कि नहीं? नहीं पता सरकारों को तो हमसे लो, ये भी पता है तो फॉलो करो। और नाम सबका मत लो कि सब लोग गंदगी फैला रहे हैं। नहीं महाराज जी, जैसे कि मेरा था कि हम पूजा का सामान सिर्फ लेते हैं। सरकार, हम आपसे बात कर रहे हैं ना जी। सरकारों को, नेताओं को भी ऐसे आम जनता से बात करनी चाहिए जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, माइक लेके लाइव चल रहा है। नहीं करना चाहिए। ये सवाल सरकारों से पूछना चाहिए कि आप क्यों यमुना जी को गंदा कर रहे हैं, नालों को क्यों नहीं रोक रहे हैं। नेताओं से आप लोग बात नहीं करते क्यों नहीं? आपने अपने क्षेत्र के नेता से बात की?
जी मैंने बोला मेरे स्तर के, क्योंकि उस लेवल के हमसे तो मिलना ही नहीं रहता है। ले, आपके सोचो स्तर- जी सोचो, नेता लोग आप लोगों से मिलते तक नहीं हैं और हम आप सबसे मिलते हैं। जी फिर तभी तो प्रश्न सर आपके सामने महाराज जी रखा मैंने तो कि- ये व्यवस्था नेताओं की है। नेताओं को भी दरबार लगाना चाहिए, जनता जनार्दन की बात सुननी चाहिए, लाइव बात करो, जनता की क्या समस्या है सुनो और डिस्कशन करो, हर नेता को डिस्कशन। अब नेता लोग क्या करते हैं, चुनाव जीतने के बाद शिफ्ट हो जाते हैं अमेरिका, लंदन, जापान, रहते थोड़ी भारत में है। तो भारत में जब नेताओं के बेटे सरकारी स्कूलों में पढ़ने अनिवार्य हो जाए तो सरकारी स्कूलों की व्यवस्था सुधर जाएगी कि नहीं? जी एक बिल्कुल। भी नेता का बेटा सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ता। प्रश्न है सरकारों से, क्यों नहीं पढ़ता? सारे नेताओं के बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं। जी महाराज। सिस्टम सुधरेगा जब आपका बच्चा पढ़ेगा, तब ना स्कूल सुधरेगा। समस्या ये है, केवल जनता जनार्दन को अपने नेताओं से बोलना चाहिए कि भाई ऐसे वार्ता हमसे करो। नेताओं की हिम्मत नहीं है कि ऐसी जनता से रूबरू होकर बात कर सकें। जी महाराज जी। इसलिए सरकारों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए। सरकारों को जनता से, हर नेता को पब्लिक दरबार लगाना चाहिए, लाइव चलाओ, क्षेत्र की समस्या सुनो, हर व्यक्ति की समस्या सुनो और उस पर तुरंत एक्शन लो। जैसे हम लोग गंगा को माता मानते हैं, ठीक गंगा है? को माता मानते हैं, हाँ, गाय को माता मानते हैं, ठीक है। गंगा को माता आप नहीं मानते हैं। गाय को माता? हाँ? आप गाय को माता नहीं मानते? नहीं, मैं मतलब उसको एनिमल मानता हूँ। कुत्ते को पिता मानते हो आप? हाँ? ठीक है। कुत्ते को पिता मैं नहीं मानता। हैं? हाँ, जैसे कि इंडिया में गाय को माता बोला जाता है, पर इंडिया गाय काटने में दूसरे नंबर पर है। तो कौन काट रहा है गाय? आप काट रहे हो कि हम काट रहे हैं? नहीं, मुझे नहीं पता, कौन? अरे तो अगर- कुछ भी नहीं पता। सरकार काट रही है। हाँ तो सरकार से सवाल करो ना, ये मेरे से सवाल क्यों कर रहे हो? ठीक है, तो और गंगा को हम लोग माता मानते हैं, ठीक है? पर वो लोग जब मंदिर में जाते हैं हम लोग, तो वहाँ के पुजारी बोलते हैं कि ये लो फूल लो, ये माला लो, ये सब ले जाकर गंगा में डाल दो, अर्पित कर दो, तो उससे तुम्हारा पुण्य होगा। और उसी के चलते आज तक इतना पोल्यूशन फैला हुआ है। अच्छा, फूल डालने से पोल्यूशन है? जो बड़े बड़े शहरों के नाले मिल रहे हैं वो आपको नहीं दिखाई पड़ रहा है? बह रहे हैं, बिल्कुल बह रहे हैं। तो नालों को नहीं रोकना चाहिए? वो लोग मतलब अच्छा ये बताओ, गंगा में फूल डालने से दूषित हो रही है गंगा के नालों से? दोनों से। लेकिन आपने फूल का नाम लिया है, नाले का नाम नहीं लिया, नाले का क्योंकि भी लिया। सनातन को टारगेट करना है। ना, ना, ना। विज्ञान के नाम पर आप जैसे लोग केवल सनातन को टारगेट करेंगे, सर मैं क्योंकि टारगेट यही एजेंडा आपको पढ़ाया गया है बेटा। नहीं सर, जैसे कि मैं हिंदू धर्म से हूँ। आप, मुझे नहीं लग रहा कि आप हिंदू हो, मिक्स ब्रीड है। ठीक नहीं, ठीक है, मिक्स ब्रीड लग रही है, ओरिजिनल नहीं है, डीएनए ठीक है। कुछ गड़बड़ है। ठीक है, ठीक। ना तुम गणेश जी को जान रहे हो, ना ठीक है, शंकर जी को पहचान रहे हो, तो मिक्स थोड़ा लग रहा है सिस्टम। हम लोग जैसे गंगा को माता मानते हैं, ठीक है, फैक्ट्री का भी पानी आ रहा है, वो गंदा हो रहा है, हाँ। लेकिन उससे काम तो हो रही है, कुछ प्रोडक्ट बन रहा है। हाँ, मतलब आप चाहते हैं प्रोडक्ट बने हो, गंगा को गंदा करो, मतलब नहीं, आप नहीं। चाहते हो गंगा गंदी हो? मैं नहीं चाहता, आप तो खुद कह रहे उसको हो। कम किया जाए, लेकिन कि कौन वो लोग करेगा मानते कम? हैं कि गलत होता है। कौन करेगा कम? सब आप कुछ। थोड़ा गीता पढ़ो। देखो, जब तक आप पढ़ोगे नहीं, जब तक वेदों को समझोगे नहीं, सत्संग करोगे नहीं, सर, तब जैसे तक सुनो, शास्त्रों का भी एक अपना विज्ञान है। जब तक शास्त्रों को पढ़ोगे नहीं, वेदों को समझोगे नहीं, शंकर जी को जानोगे नहीं, तब तक आप समझ नहीं पाओगे ना। हम सर, कैसे लोग- समझाएं? सर, लोग जानते कहाँ है, बस मान लेते हैं कि जो उनने कहा वो सही है। तो देखो, मानना जरूरी है, मानो पहले फिर जान लो। ओशो ने सर बोला था कि मानो मत, पहले उसको जानो। तो जानने के लिए पढ़ना पड़ेगा ना। जी। तो पढ़ो ना, हम वही तो कह रहे हैं, वेद सर- पढ़ लो, पुराण तो सर, पढ़ो। आपने बोल, और सर वो सब छोटे हैं, जैसे ये लोग मंदिर में पुजारी होते हैं, ठीक है, वो लोग खुद तो मतलब इतना अच्छा बात करते हैं कि भगवान है, ये है, वो है, पाप होता है, पर अगले दिन पता चलता है कि राम मंदिर से चोरी हो गई चंदा की। आप बेटा आते तो हो, पर आधा ज्ञान लेके आते हो। जिन्होंने चोरी की, चंदा चोरी मंदिर में, वो पुजारी नहीं थे, वहां के ट्रस्ट ने उन लोगों को पैसे गिनने के लिए रखा था, वो वहां के नौकर थे, कार्यकर्ता थे, उन्होंने चोरी की, पुजारियों ने नहीं की। अब देखो, आपने आरोप लगा दिया ना। जब पता था कि वो लोग चोर हैं, तो उन लोगों को मंदिर में क्यों घुसने दिया गया? भाई, मंदिर में वो नहीं घुसे, चोरी मंदिर में नहीं हुई, मंदिर से दान पेटी ले जाके कमरे में चोरी किए हैं। ये सिस्टम की कमी है, ये सनातन की कमी नहीं है, ये सिस्टम की कमी है। और आपको बहुत पढ़ने की जरूरत है बेटा, है ना। और अपने पिता का भी अच्छे से पता लगाना कि कोई गड़बड़ तो नहीं हुआ बीच में सिस्टम।